बेयर वुल्फ और प्रेम में धोखा। विपुल गांव के मुखिया का बेटा था। गांव के गरीब किसान श्यामू की बेटी गुड्डी पर उसका दिल आ गया था, लेकिन गुड्डी अपने गरीब मास्टर से प्यार करती थी। लेकिन विपुल ने अपने पिता पर जोर डालकर गुड्डी से विवाह कर लिया। विवाह के दिन जब वह गुड्डी के कमरे में आया तो मेरी प्यारी गुड्डी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुझे महारानी बनाकर रखूंगा। अब तू भूल जा कि तू श्यामू किसान की बेटी है। अब तू विपुल सेठ की पत्नी है, समझी? सेठ, अब मेरा विवाह हो चुका है। अब तू ही मेरा जीवन है। मैं बहुत खुश हूं। सच मेरी प्यारी गुड्डी, मैंने इस खूबसूरत जंगल में सुहाग रात मनाने की व्यवस्था की है, क्योंकि तुझे प्रकृति में रहना पसंद है ना। सभी नौकरों को भी छुट्टी दे दी है, बस तू और मैं और ये प्यारा जंगल। सेठ, तो समय बर्बाद ना करें। हम दोनों का विवाह हो चुका है। जिसको मरना था वो मर गया। अब हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लो, ये दूध पी लो और मेरे पास आ जाओ। तुझे पता है गुड्डी, इस लाल साड़ी और लाल चूड़ियों में तू कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं तेरे रूप को कभी नहीं भूल सकता। लाल रंग देखकर मुझे हमेशा तेरी याद आ जाएगी। मेरी प्यारी गुड्डी, ला 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 ला, ये दूध का गिलास मुझे दे। सेठ, तुम कितने अच्छे हो। मैं ही तुम्हें ना समझ पाई। तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम ये दूध तो पियो, अब देर न करो। विपुल ने दूध का गिलास उठाया और पी लिया। विपुल को चक्कर आने लगा। उसे चारों तरफ गुड्डी की पहनी हुई लाल साड़ी दिखाई पड़ रही थी। अचानक वह जोर से गिर पड़ा। उसे गिरता देख गुड्डी बोली, सेठ, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने तेरे दूध में बेहोशी की दवा मिला के पिला दी है। मैं जा रही हूं। तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं मास्टर से प्यार करती हूं और तुझसे सिर्फ नफरत। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। गुड्डी विपुल को बेहोश हाल में जंगल में छोड़कर चली गई। एक बेयर वुल्फ की आत्मा शरीर खोज रही थी। उसने विपुल के शरीर में प्रवेश कर लिया और विपुल का शरीर गांव की तरफ चल पड़ा। विपुल के शरीर में बेयर वुल्फ इंसान के रूप में रहता, लेकिन किसी दुल्हन को देखते ही उसे गुड्डी याद आ जाती और वह दुल्हन को जंगल में बनी गुफा में कैद कर देता था। आज गांव में सरपंच की बेटी रीना का विवाह था। अरे सुनती हो, आज उसे लाल विवाह का जोड़ा मत पहनाना, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अरे आप चिंता ना करें, मैंने रीना के लिए पीले रंग का जोड़ा लिया है। लाल रंग का जोड़ा मैंने छुपा दिया है। लेकिन आपकी रीना, इसे लाल रंग न जाने कितना पसंद है। अभी वह गांव के मंदिर में दर्शन करने गई है। उसके आते ही एक बार उसे मैं फिर समझा दूंगी। तभी वहां सरपंच का भाई दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अनर्थ हो गया भैया, अनर्थ हो गया। हमारी रीना लाल जोड़े में मंदिर गई है। मैंने अभी अभी उसे पहाड़ी के नीचे से देखा है। जल्दी करो भैया, वरना हम रीना को खो बैठेंगे। वेयरवुल्फ उसे लाल जोड़े में देखकर छोड़ेगा नहीं। भाई की बात सुनते ही सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करने लगा और बोला, भाइयों, हमें जल्दी से जल्दी मुखिया सेठ कामता प्रसाद के पास जाना होगा। उनका बेटा विपुल उस वेयरवुल्फ को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। आज गांव को हमेशा के लिए उससे मुक्त कर देंगे। सभी गांव वाले हाथों में मशाल लिए सेठ कामता प्रसाद के पास पहुंच गए। सेठ साहब अपने बेटे विपुल के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और राजनीति की चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके नौकर ने आकर उन्हें बताया कि गांव वाले बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, और यह सुनकर मुखिया साहब बाहर आ गए। आप सभी यहां, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या राक्षस ने फिर कोई अनर्थ कर दिया? सरपंच जी, आज तो आपकी बिटिया का विवाह है ना।
मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि आप लाल वस्त्र बिटिया को ना पहनाना। पिताजी, इनकी बेटी लाल रंग के कपड़े पहनकर मंदिर चली गई। अब इनकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। देख, तुझे कैसे पता कि रीना बेटी लाल कपड़े पहनकर मंदिर गई है? तुझे पूरे गांव की खबर रहती है। कहीं इन सब चीजों में तेरा हाथ तो नहीं है? जब से तेरी पत्नी गई है तू बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करता है। जब कोई दुल्हन गायब होती है उस दिन तो बड़ा खुश नजर आता है। मुखिया, ज्यादा समझने और पूछने की कोशिश मत कर। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपना मुंह बंद रख। हाँ, ये सच है कि इस गांव की हर दुल्हन जिसने लाल कपड़े पहने मेरे पास है। मैं इस गांव में किसी का विवाह नहीं होने दूंगा। विपुल की आवाज अचानक बदलने लगी थी और देखते ही देखते वह बेयर वुल्फ में बदल गया और जोर की एक छलांग लगाकर उस मंदिर की तरफ भागने लगा जहां रीना लाल जोड़ा पहनकर गई थी। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे मशाले लेकर दौड़ने लगे। शापित भेड़िया मंदिर पहुंच गया। शिव मूर्ति के सामने रीना लाल कपड़ों में पूजा कर रही थी। उसे देखकर विपुल बोला, अरे रीना, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम्हें लाल जोड़ा पहनकर राक्षस से डर नहीं लग रहा था? अगर वो यहां आ गया तो? मेरा प्रेम झूठा नहीं है। लाल रंग मेरी पवित्रता का प्रतीक है, मेरे प्रेम का प्रतीक है। मैं अपने पति के साथ लाल जोड़े में ही विवाह करूंगी। मैं किसी से डर कर विवाह के पवित्र रिवाज को नहीं बदलूंगी। हाँ, मैं भी किसी से प्यार करता था। मैंने उससे ब्याह किया, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे कोई भी औरत लाल साड़ी में अच्छी नहीं लगती। तुम भी नहीं। किसी भी औरत का प्रेम सच्चा नहीं होता। आप प्रेम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। क्या आप जानते हैं, मैं सरपंच की नहीं बल्कि गुड्डी की और मास्टर साहब की बेटी हूँ। सरपंच ने मुझे गोद ले लिया था। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इसके बारे में नहीं पता। अन्याय मेरी माँ ने नहीं, आपने किया। मेरी माँ से जबरदस्ती विवाह किया। आपके साथ जो हुआ, आप उसी के अधिकारी थे। माँ की तो कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप अपने पाप के कारण अभी भी तड़प रहे हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको इस संसार से चले जाना चाहिए। रीना की बात सुनकर विपुल के शरीर में रहने वाली बेयर वुल्फ की आत्मा को सब कुछ याद आने लगा और उसने मंदिर के पवित्र सरोवर में छलांग लगा दी। पवित्र जल में डूबकर विपुल के शरीर से भेड़िए की आत्मा हमेशा के लिए निकल गई और उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद उस गांव में लाल जोड़ा पहनने वाली कोई दुल्हन कभी गायब नहीं हुई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। के लिए कहा। मां की बात सुनकर चंद्रा बोली, जब तक मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले लूंगी, तब तक मेरा शांत होना असंभव है। जब तक मेरे पिता का कातिल खुद मेरे सामने नहीं आता, तब तक मैं नाग जाति का विनाश करती रहूंगी। रुको बेटी, अगर तुम जानना ही चाहती हो कि तुम्हारे पिता का कातिल कौन था, तो वह तुम्हारे सामने है। हाँ, यह सच है। मैंने ही तुम्हारे पिता को आज्ञा के अनुसार डसा था, ताकि कोई दूसरा नाग उन्हें डसकर नाग और इंसान की दुश्मनी को और ना बढ़ा दे। मां की बात सुनकर चंद्रा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां के त्याग के आगे अपना सिर झुका दिया और नागलोक के राजकुमार से विवाह कर लिया और सारी दुश्मनी को भुलाकर सभी लोग खुशी खुशी